हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है माइक चेक विद मोहित सिन्हा। तो गाइस, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, इनके नाम का डंका बजता है नारुतो यूनिवर्स में। ये हर वक्त सीरियस रहते हैं, इन्हें किसी ने हंसते हुए नहीं देखा और ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। काकाशी के सबसे बड़े राइवल हैं हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर इताची। स्वागत तो करो हमारा। तो मिस्टर इताची, कैसा लग रहा है आपको आज मेरे पॉडकास्ट पे आकर? मुझे आपके शो में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि फीलिंग्स टेम्पररी होती है लेकिन ऑब्जर्वेशन परमानेंट। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप अपने शो को बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच हिताची, आपकी तरफ से इतनी तारीफ आई है तो फिर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हिताची, मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से एक ट्रू शिनोबी का मतलब क्या है? जी बिल्कुल। देखिए मोहित, एक ट्रू शिनोबी वही होता है जो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर अपने गांव और लोगों की रक्षा करता है, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद अंधेरे का सामना क्यों ना करना पड़ता है। क्या बात है, इससे अच्छे जवाब की तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, पर आपने तो चार चांद लगा दिए। तो मिस्टर हिताची, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और आप अपनी ड्यूटी से भी कभी पीछे नहीं हटे। तो आपके हिसाब से सैक्रिफाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी ड्यूटी? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी बिना सैक्रिफाइस के अधूरी है और सैक्रिफाइस बिना ड्यूटी के बेकार है। लेकिन अगर चुनना पड़े तो मैं ड्यूटी को चुनूंगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलती है। सही बात है, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहे, आप अपनी ड्यूटी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। तो मिस्टर हिताची, अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने इतने सारे शिनोबी से फाइट की है, आपके इतने सारे लोगों से आपका सामना हुआ है, पर सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ लड़के आया? ये मैं आपके शो में आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जवाब है ककाशी हताके, क्योंकि वो एक ऐसे शिनोबी हैं जिन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। उनकी कामनेस, उनका जजमेंट उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनाता है। तो मेरा जवाब ककाशी है। क्या बात है, अगर ये सवाल काकाशी से पूछा जाता तो उनका जवाब भी यही होता कि उनका फेवरेट राइवल इताची है। तो मिस्टर इताची, आपने मेरे हर सवाल का शानदार जवाब दिया। तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट राउंड की, जिसका नाम है रैपिड फायर। तो इताची, मुझे बताइए, शारिंगान या मांगे क्यों शारिंगान? मांगे क्यों? क्यों मांगे? बताता हूं कि क्यों मांगे क्यों। ठीक है, रैपिड फायर के बाद बताइएगा। अगला सवाल, तो आपको खाने में क्या पसंद है, पोहा के कबाब या लीफ विलेज का तंदूरी मुर्गा? कोनोहा के कबाब, वो भी रेशमी वाले जो मुंह में जाते से पिघल जाए। क्या बात है, मुझे तो आज तक सिर्फ टुंडे कबाब ही पता थे, पोहा के कबाब भी है। अब मुझे कभी ले चलिएगा। अगला सवाल, अगर आपकी दोनों आंखों में शारिंगान ना होता तो क्या होता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी आंखों में शारिंगान ना हो। शारिंगान के बिना इताची अधूरा है और इताची के बिना शारिंगान अधूरा। क्या बात है, शारिंगान के बिना तो हम दोनों ही अधूरे हैं, इसलिए तो हम दोनों की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाता। तो इताची, हमारा रैपिड फायर राउंड आपने बहुत अच्छे से खेला। अब आते हैं हमारे अगले राउंड पे, जिसका नाम है फैनपीडिया। हेलो गाइस, तो ये है फरहान पटेल उर्फ इताची। कैसे हैं आप फरहान? फर्स्ट क्लास। तो बहुत बढ़िया, आपने एज इताची हमारे इस पॉडकास्ट में चार चांद लगा दिए। तो अभी कुछ फैंस ने आपसे सवाल किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं उनके जवाब। तो पहला सवाल ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आप कितने सालों से डबिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? डबिंग इंडस्ट्री में मैं अराउंड 13-14 साल हो गए ओवरऑल अगर काउंट करें तो। और एक्सपीरियंस लाजवाब रहा है। इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं और बीट एनिमेशन, एनिमे, कोरियन ड्रामा, जापानीज शो, इंग्लिश, सारे अलग अलग फ्लेवर्स हमें मिलते हैं। जैसे हम आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वैसे हम बिल्कुल हर अलग अलग फ्लेवर्स को अपनी आवाज़ से रंगते हैं और हर शो का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत मज़ा आता है। आई एम वेरी लकी। तो फरहान, दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि आपने एक ई म्योंगी नाम का कैरेक्टर किया था स्क्विड गेम में,
सो वो कैरेक्टर करना थोड़ा सा वो मिस्टीरियस कैरेक्टर था, वो एक्सपीरियंस कैसा था, उस कैरेक्टर का आपका अप्रोच कैसा था? जी बिल्कुल। सीज़न 2 जब मैंने किया डब, तो उसमें वो एकदम प्रॉपर जैसा दिखाता है कि केयरिंग हस्बैंड है और लोन में फँस गया है और बहुत मुसीबत में है। फिर सीज़न 3 में धीरे-धीरे उसके लेयर खुलते गए कि जब इंसान के ऊपर जब सर्वाइवल मोड आता है, तो वो कितना मतलबी हो जाता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, चाहे वो सबसे फिर पहले अपना अपने बारे में सोचता है। चाहे अपना बच्चा हो, अपनी बीवी हो, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, एंड में वो अपने बारे में सोचता है। तो मुझे भी वो डब करके थोड़ा एंड में मैं हिल गया था, बट स्क्विड गेम इसी का नाम है, वो वही, आपको वही। एंड में हिला के रख देती है। एक्चुअली भाई स्क्विड गेम नाम ही ऐसा है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है। तो वो शो बहुत अमेजिंग है और आपने बहुत अच्छा काम किया था उसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई एक लास्ट सवाल पूछा है एक ये हमारे एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट ने, ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो इंडस्ट्री में आना चाहें तो क्या राइट प्रोसीजर है? क्योंकि मैं तो कई बार बता चुका हूँ, इस बार वो अपने हिताची के मुँह से भी सुनना चाहेंगे कि क्या तरीका है इंडस्ट्री में अच्छा काम पाने का या अपना काम स्टार्ट करने का? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना होगा। आपकी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज का वो इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए, मदर टंग इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं, किसी वो नहीं स्टेट का नहीं आना चाहिए। करेक्ट। लैंग्वेज एकदम साफ होनी चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, वॉइसिंग की बहुत सारी है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि आप क्राउड डबिंग से शुरू कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, आप उनको ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, जैसा हमने सीखा, हमने वैसे ही सीखा। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा अगर आपको सीखना है, अच्छी जर्नी करनी है आपकी। फिर धीरे धीरे जब आप काम सीख जाएंगे, आप वॉइस टेस्ट देंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपको किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। तो बस उस पर काम कीजिए और ऑडिशन देते रहिए और काम करिए। और क्या, क्योंकि क्राउड डब करने से इम्प्रोवाइजेशन का एक और रेल्म खुल जाता है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ के नहीं, अगर आपकी लाइनें अच्छी नहीं तो आप अपनी लाइनें बना सकते हैं, उससे बेहतर लाइनें बना सकते हैं और आप कभी फंसेंगे नहीं, आप हमेशा उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ सोच लेगा कि कैसे मुझे सीन को और बढ़िया करना है, डेकोरेट करना है। जैसे तुम और मैं अगर इम्प्रोवाइज कर पाते हैं, तो वो उसी वजह इसी से कर वजह पाते से हैं। या कि हम लोग क्राउड डब हमने हमने इतना काम किया है, कोई भी सीन आ गया, बस स्टेशन का शुरू हो गया, रेलवे स्टेशन का शुरू हो गया, एयरपोर्ट का शुरू हो गया, तो हमारा दिमाग वो ट्रेन हो चुका है कि हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ मिल जाए तुरंत बोलना शुरू कर। जैसे एक्टर को अगर एक्टिंग करनी है तो थिएटर बोलते हैं कटर, अगर वॉइसिंग करनी है तो मैं कहूँगा क्राउड। क्राउड बिल्कुल कीजिए, और कोई कोताही मत कीजिए। आप मत डिसाइड कीजिए कि बस अब मैं क्राउड नहीं करूँगा, हाँ, अब नहीं करूँगा। सामने वाले को आपको सामने से बुलाना चाहिए। बस आप तुम क्राउड नहीं करोगे, अपने तरह से। मतलब ऐसा डिसाइड मत करिए कि मैंने 2-4 महीने कर लिया है, 2-4 बार कर लिया, अभी मुझे नहीं करना, अभी मैं सीख गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लगातार करिए, लेट देम डिसाइड कि नहीं भाई आप प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि वो होता है, वो खुद उनको समझ में आ जाता है कि आप अब एक लाइन से ज़्यादा बोलने के उस पे जा चुके हैं, लेवल पे जा चुके हैं, तो आप उन्हें डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि उससे आपका वरना एरोगेंस भी दिखेगा कि भाई मैं बहुत एटीट्यूड में आ गया हूँ, अभी मैं 2 के बाद नहीं करूँगा। तो ऐसा मत करिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उसको आपको समझने में बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिए अपने आप को। बिल्कुल। भाई जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपने इताची के स्टाइल में मेरे फैन से कुछ कहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या मेरे चैनल के बारे में कुछ भी। तो बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं काकाशी की स्टाइल में कहना चाहूँगा, हिताची की आवाज़ में काकाशी की स्टाइल, कि चैनल ये बनाता है और इसे फॉलो करना आप लोगों का काम है। तो इसे फॉलो तो इसे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग ऑन माइक चेक विद मोहित सिन्हा। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ ऐसे ही प्यारे-प्यारे गेस्ट इस शो में आते रहेंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक माइक चेक विद मोहित सिन्हा में। Woo!